आज मैं बात करूँगी चाँद ग्रहण के बारे में जो कि सितंबर में अपीयर होगा। सो लेट मी टेल यू दैट 18 सितंबर को वेंसडे 18 सितंबर 2024 को चाँद ग्रहण होगा। चाँद ग्रहण लगेगा, चाँद को ग्रहण लगेगा एंड इसकी टाइमिंग सुबह 5:41 5:41 AM पे स्टार्ट होगा एंड 9:47 9:47 AM पे जाके फिनिश होगा। चांद को ग्रहण लगना इज़ नॉट दैट मच नेगेटिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, बट स्टिल इसको ग्रहण लग रहा है तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो ये ज़रूर देगा। सो ये टाइम पीरियड है इसको ग्रहण लगने का, चांद को ग्रहण लगने का टाइम पीरियड 5:41 AM से लेके 9:47 AM तक है। बट क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम होगा एंड मॉर्निंग में चांद ग्रहण विजिबल बिल्कुल भी नहीं होगा बिकॉज तब सूरज सनराइज हो चुका होता है। सो दैट्स वाई चांद ग्रहण पाकिस्तान में, चांद को जब ग्रहण लगेगा, ल्यूनर इक्लिप्स लगेगा, तो ये पाकिस्तान में विजिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। बट कुछ अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ है जहाँ पे ये विजिबल हो। सो ओवरऑल जब कभी ल्यूनर इक्लिप्स होता है, चांद ग्रहण जब लगता है, तो ओवरऑल वो इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इमोशनली जो हम पहले बूस्टेड फील कर रहे होते हैं उसमें ये थोड़ा सा डिक्रीज करता है। इमोशनली हमें बूस्टेड नहीं फील करवाता, हम इमोशनली थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं एंड डिस्टर्बेंस आती है हमारे अंदर टीम वर्क में, पार्टनरशिप्स में, वहाँ पे ट्रबल्स क्रिएट हो सकते हैं, रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स, ये सब एस्ट्रोलॉजिकल साइंस को देगा। सो चांद को ग्रहण लगना इज़ नॉट दैट मच नेगेटिव, आई हैव टोल्ड यू, बट स्टिल कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ये ज़रूर देगा। सो उन नेगेटिविटीज़ को कैसे कवर करना है, उनसे कैसे बचना है, ये मैं आपको एंड पे कुछ रेमेडीज़ प्रोवाइड करूँगी, वो लेके आप खुद को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड नाउ ओवरऑल मैं आपको हर एस्ट्रोलॉजिकल साइन से कंपेयर करके बताऊँगी कि हर साइन को ये कितनी नेगेटिविटी देगा एंड क्या इम्पैक्ट्स होंगे इस पर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ज़ोडिएक साइन। ओवरऑल मून को पाइसिस एंगल पे, वो पाइसिस एंगल पे होगा जब इसको इक्लिप्स लगेगा, ग्रहण लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ज़ोडिएक साइन एरीज। सो एरीज के लिए सन 12th एंगल पे होगा, मून 12th एंगल पे होगा जब इसको ग्रहण लगेगा एंड सैटर्न इज ऑल्सो देयर एट 12th एंगल एंड वो रेट्रोग्रेड है। सो सैटर्न जिस एंगल पे हो, साथ अगर कोई और ग्रहण लगे तो वो कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। सो डिस्टर्बेंस आएगी इन योर प्लानिंग्स, इन योर वर्क, इन योर जो आपके टारगेट्स हैं वहाँ पे, इन योर टीम वर्क, वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। आप दैट मच बूस्टेड वे से वर्क नहीं कर पाएंगे। इन दिस वे ये प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स क्रिएट कर सकते हैं, बट यू कैन ऑल्सो ओवरकम बाय यूजिंग द रेमेडीज़ एंड वो रेमेडीज़ मैं आपको एंड पे प्रोवाइड कर दूँगी। सो बात करते हैं निज़ाम बुरूज के सेकंड ज़ोडिएक साइन टॉरस के बारे में। सो टॉरियंस के लिए मून 11th एंगल पे होगा एंड ये फैमिली के साथ, रिलेशनशिप्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। फैमिली के साथ आप उतना अटैचमेंट्स में प्रॉब्लम्स लाएगा, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स लाएगा। ओवरऑल 11th एंगल इज़ योर वर्क, इज़ योर टीम वर्क, इज़ योर करियर, तो वहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इन योर टीम वर्क, इन योर पार्टनरशिप, इन योर बिजनेस कुछ ट्रबल्स क्रिएट हो सकते हैं। सो उसको भी आप ओवरकम कर पाएंगे बाय यूजिंग द रेमेडीज़। सो ओवरऑल टॉरियंस, यू आर गोइंग गुड, यू आर गोइंग वेरी फाइन, बट कुछ 18 सितंबर वाले दिन कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं, कुछ ट्रबल्स आपको 18 सितंबर वाले दिन फेस करने पड़ेंगे, बट आपने रेमेडी को यूज़ करके खुद को ओवरकम करवाना है एंड आपने उसको फेस करना है कि उस ट्रबल, उस प्रॉब्लम को आप कैसे फेस कर सकते हैं। सो ओवरऑल टॉरियंस, यू आर गोइंग गुड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर यू, बट कुछ दिन हैं 18, 19, 20, ये 3 दिन आपके लिए कुछ टफ हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, ट्रबलफुल हो सकते हैं, बट यू कैन ऑल्सो ओवरकम ऑल ऑफ देम। सो अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के थर्ड ज़ोडिएक साइन जेमिनी के बारे में। सो जेमिनीज़ के लिए मून 10th एंगल पे है विच इज़ सो प्रोडक्टिव फॉर यू। ओवरऑल 10th एंगल, जब कभी कोई भी प्लैनेट 10th एंगल पे अपीयर होता है
तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। सो यहाँ पे जेमिनीज़ आपने ज़्यादा खुश भी नहीं होना एंड ज़्यादा गमगीन भी नहीं होना, लाइक ज़्यादा हैप्पीनेस एंड ज़्यादा सैडनेस दोनों की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सो जेमिनीज़ आपने इन दैट वे थोड़ा सा ध्यान रखना है, खुद को अलर्ट रहना है, खुद को आपने कंट्रोल करना है। आप ज़्यादा खुश भी हो सकते हैं, ज़्यादा गम में भी आ सकते हैं। सो आपने खुद को कंट्रोल करना है, इन लाइक बिटवीन में लाना है खुद को। सो ओवरऑल जेमिनीज़ यू आर गोइंग ऑल्सो वेरी गुड, बट 18 सितंबर वाले दिन कुछ एहतियात की नीड है। सो अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के चौथे ज़ोडिएक साइन कैंसेरियंस के बारे में। सो कैंसेरियंस के लिए मून 9th एंगल पे होगा जब उसको ग्रहण लगेगा। सो यहाँ पे 9th एंगल इज़ द एंगल ऑफ वर्क, इज़ द एंगल ऑफ स्किल्स। सो वहाँ पे आपके विल पावर्स, स्किल्स थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएंगी। ऐसी चीज़ें आप सोचेंगे, ऐसी थिंकिंग आएगी आपको, ऐसी सोच में आप मुब्तला हो जाएंगे जो आपने पहले कभी सोचा नहीं होगा। ऐसी अजीब सोचें सोचेंगे, लाइक इन दिस वे आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। सो दैट्स इन दैट वे कैंसेरियंस आपने खुद को कंट्रोल करना है कि आप खुद को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सो एज मून इज़ योर रूलिंग प्लानट एंड जब लाइक ल्यूनर इक्लिप्स लगेगा, चांद ग्रहण लगेगा, तो रूलिंग प्लानट जब कभी वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है तो वो पूरे लाइक अपनी पूरी नेगेटिविटी देते हैं। बट कैंसेरियंस आप सेंसिटिव हो जाएंगे, बट आपने खुद को कंट्रोल करना है। सो रेमेडीज़ भी आपको मैं दूंगी एट द एंड। सो उन रेमेडीज़ को यूज़ करके आपने खुद को, अपने स्किल्स को पॉलिश करना है, खुद को कंट्रोल करना है। सो अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के 5th ज़ोडिएक साइन लियो के बारे में। सो लियोज़ मून आपके 8th एंगल पे होगा एंड यहाँ पे इट इज़ योर लॉसेस। आपको इंसल्ट्स फील हो सकती हैं, कुछ लॉस हो सकता है आपका इन योर बिजनेस, इन योर प्लानिंग, इन योर टारगेट्स, लाइक वहाँ पे कुछ लॉसेस क्रिएट हो सकती हैं। सो सैटर्न भी आपके 8th एंगल पे है एंड मून भी आपके 8th एंगल पे है एंड सैटर्न रेट्रोग्रेड है 8th हाउस में। सो 8th एंगल में, 8th हाउस में सैटर्न के साथ जब कोई दूसरा प्लैनेट को ग्रहण लगता है उसी एंगल में, तब वो थोड़ा सा सिवियर इम्पैक्ट देता है, थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट देगा आप पे। सो इन दिस वे लियोज़ आपने एहतियात करनी है थोड़ी सी। एंड उसके साथ ही इन दी लाइक स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर सूरज ग्रहण भी होगा। सो चांद ग्रहण एंड सूरज ग्रहण दोनों के दरमियान में कोई आपने बिग डिसीजन नहीं मेक करना, कोई बिग इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई बिग अपॉर्चुनिटी को यूज़ नहीं करना। लाइक इन दिस वे आपने एहतियात करनी है बिकॉज ये बहुत सिवियर इम्पैक्ट देगी आपकी लाइफ में। सो लियोज़ इन दैट वे आपने अलर्ट रहना है एंड खुद को कंट्रोल करना है। सो बात करते हैं निज़ाम बुरूज के 6th ज़ोडिएक साइन वर्गो के बारे में। सो वर्गोस के लिए मून 7th एंगल पे होगा एंड इट वुड बी योर इमोशनल डिस्टर्बेंस। इमोशनली आपको थोड़ा सा स्लो डाउन फील करवाएगा, डिस्टर्बेंस आएगी इन योर लाइफ, इन योर रिलेशन, इन योर लाइफ पार्टनरशिप्स। लाइक इन दैट वे रिलेशनशिप्स में वर्गोज आपके लिए कुछ ट्रबल्स क्रिएट होंगे, कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगे, बट उन रेमेडीज़ को यूज़ करके आपने खुद को कवर कर लेना है। सो अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के 7th ज़ोडिएक साइन लिब्रा के बारे में। सो लिब्राज मून आपके लिए 6th एंगल पे है, 6th हाउस में है। सो ओवरऑल 6th हाउस इज़ योर हेल्थ हाउस, इज़ योर लाइक आपकी हेल्थ को लेके कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, बट ओवरऑल हेल्थ वाइज आपको दैट मच कोई बिग प्रॉब्लम या अदरवाइज कोई भी बिग प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी बिकॉज ऑफ वीनस आपके बहुत अच्छे एंगल पे है, बहुत अच्छे हाउस में है एंड यू विल बी स्टेबल। आप स्टेबल होकर अपना काम करेंगे, स्टेबिलिटी आएगी आपके अंदर। सो लिब्रास इन दिस वे यू आर गोइंग वेरी गुड, आपको कोई ज़्यादा तंग नहीं करेगा मून। सो अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के 8th ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो के बारे में। सो स्कॉर्पियोज मून आपके 5th एंगल पे होगा एंड दिस इज़ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिस इज़ योर माइनर स्किल्स, योर थिंकिंग, योर ब्रेन। सो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा आप स्लो डाउन फील करेंगे। अपनी कमिटमेंट्स में आप उतनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं कर पाएंगे, उतने स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट वे से बात नहीं कर पाएंगे, लाइक उन सब चीज़ों में कुछ कमज़ोरी आएगी।
सो स्कॉर्पियोज, इस टाइम पीरियड में आप कोई बिग डिसीजन मेक ना करें, कोई बिग डिसीजन, कोई बिग प्लानिंग जो आपने की होगी उसको लेके ना चलें। अगर लेके भी चलें तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, बट एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको अलर्ट रख कर रही हूँ कि दैट कोई बिग डिसीजन मेक ना करें, उसमें आपको कुछ नुकसान हो सकता है। बट अगर आप लेके जाना चाह रहे हैं, यू आर मोर कॉन्फिडेंट, इफ़ यू आर मोर पावरफुल, तो आप कर भी सकते हैं। सो अब बात करते हैं निज़ामी बुरूज के 9th ज़ोडिएक साइन सजिटेरियंस के बारे में। सो सजिटेरियंस मून आपके 4th एंगल पे होगा, यानी 3 से 4 दिन तक आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको थोड़ा सा डिक्रीज्ड फील करवाएगा, बिकॉज 4th एंगल इज़ द एंगल पिलर ऑफ द हाउस। सो जब पिलर ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, पिलर को सपोर्ट नहीं मिल रही, सो देन डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स क्रिएट आएंगे इन टीम वर्क, इन रिलेशनशिप्स, इन पार्टनरशिप्स, लाइक कुछ ना कुछ छोटे ट्रबल्स क्रिएट होंगे। सो सजिटेरियंस, आपने अलर्ट रहना, आपने कमिटमेंट्स, आपने बहुत सोच समझ कर कमिटमेंट्स करनी। इफ़ यू आर 100% श्योर कि आपकी ये कमिटमेंट सही होगी, सो तभी उसको करें, अदरवाइज़ आप डिले भी कर सकते हैं कुछ दिनों बाद, सो मे बी बाद में आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो। सो ओवरऑल सजिटेरियंस, कुछ प्रॉब्लम आएगी, बट यू कैन ऑल्सो कवर ऑल ऑफ देम बाय यूजिंग द रेमेडीज़, एंड वो रेमेडीज़ मैं आपको लास्ट में बयान कर दूँगी। सो बात करते हैं निज़ामी बुरूज के 10th ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न के बारे में। सो कैप्रिकॉर्नियंस, मून आपके 3rd एंगल पे होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिलेशनशिप्स, लाइक रिलेशंस में प्रॉब्लम्स लाएगा, विद फैमिली रिलेशनशिप्स, विद योर फादर मदर और सिबलिंग्स, लाइक इन दैट वे कुछ ट्रबल्स क्रिएट कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सो कैप्रिकॉर्नियंस, आपने एहतियात करनी है, मामलात को सुलझाना है, उलझने की तरफ नहीं जाना, सुलझने की तरफ लेके आने चीज़ों को, सो देन एवरीथिंग विल बी ओके। सो कैप्रिकॉर्नियंस, चांद ग्रहण आपको कुछ उतना ओवरऑल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आपके लिए नहीं होगा, ज़्यादा ट्रबलफुल, ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा, बट आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, सो उसकी रेट्रोग्रेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स आ सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो ओवरकम ऑल ऑफ देम बाय यूजिंग द रेमेडीज़, एंड वो रेमेडीज़ मैं आपको लास्ट में बयां कर दूँगी। सो अब बात करते हैं निज़ामी बुरूज के 11th ज़ोडिएक साइन एक्वेरियंस के बारे में। सो एक्वेरियंस मून आपके 2nd एंगल पे अपीयर होगा, लाइक 2nd एंगल पे मून होगा जब उसको ग्रहण लगेगा। सो 2nd एंगल इज़ द हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, डिसीजंस, नेचुरल टैलेंट, कम्युनिकेशन। सो इन दैट वे एक्वेरियंस, आप उन सब चीज़ों में डिक्रीज्ड फील करेंगे, जल्दी में डिसीजंस ना मेक करें, वो डिसीजंस पावरफुल नहीं होंगे, उन डिसीजंस में वो स्ट्रॉन्गनेस डिसीजंस नहीं होंगे, या आप उस डिसीजन से ज़्यादा मुतमिन नहीं होंगे। सो इन दैट वे एक्वेरियंस, आपने एहतियात करनी है, कोई बिग डिसीजन ही मेक करना इस टाइम पीरियड में, बाद में आप उसके लिए ट्रबल में आ सकते हैं बाद में। सो दैट्स वाई एक्वेरियंस, आपने एहतियात करनी है, कोई बिग डिसीजन मेक बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज 18 सितंबर को चांद ग्रहण लगेगा, एंड ये चांद ग्रहण की ही वीडियो है, सो दैट्स वाई आपने एहतियात करनी है। सो अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के लास्ट ज़ोडिएक साइन, 12th ज़ोडिएक साइन पाइसियंस के बारे में। सो पाइसियंस, मून आपके 1st एंगल पे होगा जब उसको ग्रहण लगेगा। सो पाइसियंस, यू आर इन रिस्क नाउ, आपके, बिकॉज 1st एंगल इज़ योर रिस्क, इज़ योर नेचुरल टैलेंट, इज़ योर लाइक कंपटीशन विद अदर्स। सो उन सब चीज़ों में आप डिक्रीज्ड फील करेंगे, स्लो डाउन आ जाएगा उन सब चीज़ों में। सो इन दैट वे पाइसियंस, आप ट्रबल में होंगे, बट स्टिल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स क्रिएट हो सकते हैं। सो 18 सितंबर वाले दिन आपने कुछ ज़्यादा एहतियात करनी है, पहले से ज़्यादा अलर्ट रह के अपना हर काम करना है। बिग डिसीजन, कोई बिग कमिटमेंट 18 सितंबर को बिल्कुल भी ना करें, इट वुड बी नॉट इन योर फेवर। सो दैट्स वाई पाइसियंस, आपने एहतियात करनी है, ध्यान रखना है। सो ओवरऑल दिस वॉज द प्रेडिक्शन फॉर चांद ग्रहण, फॉर ल्यूनर इक्लिप्स, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन विच विल बी हैपन ऑन 18 सितंबर 2024। सो लाइक ये सारी प्रेडिक्शंस थी, ये सारी लाइक आपको मैंने अलर्ट किया कि क्या काम आपने ऐसा करना है, लाइक इन चीज़ों से एहतियात करना है। सो आई होप सो यू वुड अंडरस्टैंड कि आपने किस तरह खुद को प्रिडिक्ट कर लेना है। सो नाउ फॉर दोज विच आर, for all of them which are weak and which are not weak, for all of them 18 सितंबर वाले दिन
लाजमी एंड ओवरऑल वैसे भी 5 times a day सूरज शम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको आपने लाजमी 18 सितंबर वाले दिन 5 times a day सूरज शम्स ऑन 18 सितंबर को रिसाइट करना। इट वुड बी सो बेनिफिशियल फॉर यू। एंड इस चांद ग्रहण की जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, जितनी भी प्रॉब्लम एंड ट्रबल जो क्रिएट करेगा, उन सब से आप बच जाएंगे। सो 5 times a day सूरज शम्स नमाज के बाद लाजमी रिसाइट करनी है। इट वुड बी सो बेनिफिशियल फॉर यू। सो बस यही रेमेडी थी, यही वो आपके लिए एक लाइक स्पिरिचुअल रेमेडी थी। इसी को साइंटिफिक रेमेडी भी समझ लीजिए, बिकॉज इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड कि आपने सूरज शम्स को रिसाइट करके खुद को प्रिडिक्ट कर लेना, बट स्टिल कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, बट आपने ज़्यादा खुद को ध्यान में रखना है, अल्लाह का ज़्यादा विर्द करना है। इट वुड बी मोर एंड मोर बेनिफिशियल फॉर यू। सो इसके साथ साथ अक्टूबर के स्टार्ट में ही सूरज ग्रहण भी लगेगा, एंड चांद ग्रहण एंड सूरज ग्रहण के बिटवीन फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस कोई भी बिग डिसीजन, कोई भी बिग इन्वेस्टमेंट, कोई भी बिग डील करने के ट्राई बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज ये आपके लिए नेगेटिविटीज़ ला सकता है, प्रॉब्लम्स ला सकते हैं, ट्रबल्स क्रिएट कर सकता है। सो दैट्स वाई आपने एहतियात करनी है। सो आई होप सो फॉर टुडे फॉर द प्रोडिक्शन ऑफ लूनर इक्लिप्स आज के लिए इतना काफ़ी है। स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी क्यूरी, एनी प्रॉब्लम, एनी कॉम्प्लिकेशन, आप कमेंट्स में बताएं, वहाँ पे आपको उनके आंसर्स मिल जाए करेंगे। सो विद ऑल दीज थिंग्स आपको मेरी मंथली, वीकली एंड डेली प्रोडिक्शंस भी मिल जाए करेंगी। वो वॉच करके आप खुद को मोर एंड मोर प्रोडिक्ट भी कर सकते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एंड एक अच्छा सा कमेंट कर दें। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।